अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो विच इज़ अबाउट आवर रिसेंटली फिनिश्ड ऑफिस इंटीरियर प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड 1600 स्क्वायर फीट लोकेटेड इन गुलशन इकबाल, कराची। ये जो ऑफिस है इसका नाम डेवनेस्ट है और ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। तो डेवनेस्ट इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे थिंक डिजिटली ऑफिस इंटीरियर प्रोजेक्ट से बहुत इंस्पायर्ड है। बट इन दोनों ऑफिस के लेआउट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। थिंक डिजिटली एक ओपन स्पेस लेआउट में बना हुआ था और जो डेवनेस्ट है ये एक रेजिडेंशियल एरिया को कन्वर्ट किया गया है ऑफिस स्पेस के अंदर, राइट, जो कि बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कराची के अंदर, जिसको हम साइलेंट कमर्शियल भी कहते हैं। लेकिन साइलेंट कमर्शियल वाली जगहों पे एक चैलेंज आता है जो कि यूजुअली ऑफिस स्पेसिस के अंदर नहीं होता। ऑफिस स्पेसिस के अंदर हमारे पास एक ओपन लेआउट होता है, लेकिन जो साइलेंट कमर्शियल होता है क्योंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया होता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लेआउट का चैलेंज हमेशा रहता ही है, बीम्स, कॉलम्स वगैरह का। तो ये एक चैलेंज है जिसको रॉड्स की टीम ने बहुत ही अच्छे से केटर किया है। लेट मी शो यू अराउंड। जैसे ही आप एंटर होते हैं, ऑन योर राइट वी हैव आवर एग्जीक्यूटिव रूम। सो एग्जीक्यूटिव रूम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो इनिशियली क्लाइंट को एग्जीक्यूटिव रूम की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और यहाँ का जो माहौल है वो बड़ा कैजुअल है। सो जो भी यहाँ के CEOs वगैरह होते हैं या ऑपरेशंस को लीड करते हैं वो यूजुअली बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ ही बैठ के काम करते हैं, उनके साथ ही बैठ के चिलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। सो उन्हें इनिशियली इस एग्जीक्यूटिव रूम की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी, लेकिन जब हमने पूरा लेआउट देखा तो हमें एक हमारे पास एज निकल आया एग्जीक्यूटिव रूम बनाने का। सो एग्जीक्यूटिव रूम के अंदर हमारे पास मौजूद है दो बहुत ही खूबसूरत मैनेजर्स डेस्क और इनके ऊपर मौजूद है दो हैंगिंग लीनियर लाइट्स। डेस्क के बिल्कुल ही पीछे हमारे पास मौजूद है वॉल पे क्लैडिंग और ये जो बीच का पूरा पोर्शन है यहाँ पे क्लाइंट का इरादा है इन द फ्यूचर एक फ्रेम इंस्टॉल कर देने का और एक वॉल क्लॉक वगैरह इसके ऊपर लग जाएगी। बहुत ही प्रीमियम यहाँ पे लैमिनेटेड फ्लोरिंग मौजूद है, साथ ही साथ जिप्सम की फॉल सीलिंग है विद रेजर ब्लेड लाइट्स, राइट। विंडोज़ पे हमारी कर्टन्स लग चुकी हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें इससे पहले वाली जो कि मिडिल प्रोग्रेस के बारे में है इस ऑफिस के, तो उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मजीद काम चल रहा है। एक चीज़ मैंने इस रूम में बड़ी एम्फसाइज की थी, वो थी डीप क्लीनिंग। सो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जगह जगह यहाँ पे धब्बे पड़े हुए थे, निशान पड़े हुए थे, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि पूरा रूम बड़ा साफ सुथरा लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डीप क्लीनिंग कर दी है। जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अक्सर क्लाइंट्स हमारे साथ हमसे शिकायत कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस कि जो है वो जगह जगह गंदगी हो रही है, जगह जगह पेंट का पैच लगा हुआ है, जगह जगह कुछ मिट्टी लगी हुई है। लेकिन देखें ये एक पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। जब भी हम साइट को डिलीवर करने लगते हैं उससे पहले हम मेक श्योर करते हैं कि पूरी साइट की डीप क्लीनिंग हो और पूरी साइट एकदम चमक जाए बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द क्लाइंट। अच्छा, सो इस रूम के अंदर आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ाइन के एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी एग्जीक्यूटिव रूम बनाने की। बट क्योंकि लेआउट में हमारे पास जगह निकल आई थी तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि मे बी इन द फ्यूचर उनको एक रूम की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनवा लें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बना दें, बट मेक श्योर कि ये बहुत ज़्यादा लग्जरियस ना हो, इट शुड बी वेरी मिनिमल। सो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा हमारे पास मौजूद है, 2 मैनेजर्स डेस्क हैं, लैमिनेट फ्लोरिंग है, जिप्सम की फॉल सीलिंग है, लीनियर लाइट्स हैं और इन द फ्यूचर उनका इरादा है यहाँ पे एक बीच में कॉफ़ी टेबल रखने का और 2 गेस्ट चेयर्स रख देंगे। जैसे ही आप एग्जीक्यूटिव रूम से बाहर आते हैं तो आपके सामने आ जाती है ये मैसिव म्यूरल वॉल जिसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ, उनकी टैगलाइन है और जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो इनकी सर्विसेज में यूजुअली आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और आई गेस ये लोग वेब डेवलपमेंट वगैरह भी करते हैं। जो उसके जो सिंबल्स हैं वो पूरी दीवार पर म्यूरल के साथ मौजूद हैं। सो बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है पूरा म्यूरल वॉल। जैसी कोई ऑफिस के अंदर एंटर होगा, so this is going to be their first impression and I believe this looks very beautiful. So इसी के बिल्कुल सामने हमारे पास एक छोटा सा वेटिंग एरिया है जहाँ पे हमारे पास 2 सीटर सोफ़ा मौजूद है और एक कॉफ़ी टेबल मौजूद है। अगर कोई इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, कोई किसी के साथ किसी आउटसाइडर की, किसी क्लाइंट की कुछ मीटिंग है और उसको थोड़ी देर बैठ के वेट शीट करना है तो वो यहाँ पे कर सकता है, राइट। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि ये एक रेजिडेंशियल स्पेस है जिसको हमने कन्वर्ट किया एक साइलेंट कमर्शियल एक्टिविटी के लिए विच इज़ एन ऑफिस। सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे एक लेआउट का चैलेंज था क्योंकि हमें कंपार्टमेंट्स तो बनाना ही है, हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट डिविजन्स देने ही हैं। सो इनिशियली भी मैं अपने टूर्स में बता चुका हूँ और आज फिर आपको बताने लगा हूँ कि हमने यहाँ पर एक ग्लास की वॉल इरेक्ट की है जिसके थ्रू हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है बिटवीन द 2 सेक्शंस ऑफ द ऑफिस। सो ग्लास पार्टीशन के अंदर ले जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बहुत ही प्रीमियम मेटल की सीलिंग विद LED लाइट्स जो कि पूरे इस लॉबी एरिया को सेपरेट करती है फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ द ऑफिस। सही। सो अब हम चलते हैं हमारे ग्लास पार्टीशन के अंदर और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मौजूद है। सो जैसे ही हम ग्लास पार्टीशन के अंदर आते हैं, ऑन योर लेफ्ट वी हैव आवर वर्किंग हॉल। इस वर्किंग हॉल के अंदर
पहले भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तकरीबन 12 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और ये जो एम्प्लॉयज़ की डेस्क है ये एज यूजुअल हमारी अपनी इन हाउस फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर की गई है, राइट। मिरर का काम यहाँ पे हो चुका है, एसीज यहाँ पे लग चुके हैं, ब्लाइंड्स यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं, सीसीटीवी कैमरास तक यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं और ये सारा काम हमारी अपनी टीम ने किया है। यूजुअली ये जो एक एक चीज़ों के अलग अलग वेंडर होते हैं, एसी का अलग वेंडर होता है, सीसीटीवी का अलग वेंडर होता है और लेकिन क्योंकि रॉड्स एज अ वन स्टॉप इंटीरियर सॉल्यूशंस काम करता है, सो ये जितने भी काम होते हैं आपके इंटीरियर डिज़ाइन की अंदर वो सारे के सारे रॉड्स की टीम खुद जानती है, खुद उनको एग्जीक्यूट करती है, ताकि क्लाइंट को ये हैसल ना हो कि कल को उसे सीसीटीवी के मसले के चक्कर में किसी और से रब्ता करना पड़ रहा है, एसी के काम के चक्कर में किसी और से रब्ता करना पड़ रहा है। सो ये क्लाइंट के लिए हैसल है जो कि हम अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और एक वन स्टॉप सोल्यूशंस की तरह यहाँ पे काम करते हैं, राइट। सो कारपेट टाइल्स यहाँ पे लग चुके हैं, बहुत ही प्रीमियम कारपेट टाइल्स हैं और ये कारपेट टाइल्स भी इस एरिया को अलग सेग्रीगेट करते हैं फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी ऑफिस, राइट। प्रीमियम किस्म की यहाँ पे हमारे पास लीनियर लाइट्स लगी हुई हैं, पूरे के पूरे ऑफिस एम्प्लॉयज़ की जो डेस्क है उसको बहुत अच्छी सी एक लुक देती है, राइट। अगर सीलिंग की तरफ आप देखें तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टाइल सीलिंग मौजूद है विद सिलेंड्रिकल लाइट्स। सो जैसे ही हम यहाँ से बाहर आते हैं और जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो फ्लोरिंग है वो भी एक तरह से कम्युनिकेट करती है मल्टीपल यहाँ पे एरियाज़ को। कारपेट टाइल्स की तरफ अगर आप देखें तो वो हमारा एम्प्लॉयज़ का सेक्शन है, अगर आप लैमिनेटेड फ्लोरिंग को देखेंगे तो ये हमारा एक तरह से वॉक थ्रू है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऑन माई राइट एंड ऑन योर लेफ्ट वी हैव आवर हडल रूम। सो हडल रूम के अंदर जो मेरी सबसे ज़्यादा पर्सनल फेवरेट चीज़ है वो है यहाँ का म्यूरल, और जो कि इस ऑफिस के पूरे मिजाज को कम्युनिकेट भी करता है, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू द क्रिएटिव एजेंसीज, और यहाँ पर जो माहौल होता है वो काफ़ी हद तक कैजुअल ही होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल माहौल यहाँ पे फॉलो नहीं होता यूजुअली। सो ये जो ओवरऑल म्यूरल है ये आपको कम्युनिकेट कर रहा होगा किस तरह का यहाँ पे माहौल है। और ये जो हडल रूम है इसके डिज़ाइन के पीछे अपार्ट फ्रॉम एस्थेटिक एक बहुत बड़ी फंक्शनल वैल्यू भी मौजूद है, राइट। जो इसके कारपेट टाइल्स हैं वो इस मकसद से लगाए गए हैं कि इस हडल रूम के साउंड को दबाए जाएं, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं गेमिंग का सेटअप भी मौजूद है, यहाँ पे चिट चैट भी होगी और ये एक बातें करने का एरिया भी हो सकता है, छोटी मोटी मीटिंग्स का एरिया भी हो सकता है। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये यहाँ पे जो भी बातचीत हो रही है, जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, उसका साउंड वर्किंग हॉल वाले एम्प्लॉयज़ को तंग ना करे। सो यहाँ पे जो कारपेट टाइल्स लगे हुए हैं वो एस्थेटिक के साथ साथ एक बहुत बड़ी फंक्शनल वैल्यू भी प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक हैंगिंग लैम्प मौजूद है, जिस्म की फॉल सीलिंग है विद रेजर ब्लेड लाइट्स जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और एक हमारे पास कॉफ़ी टेबल यहाँ पे मौजूद है, 3 सीटर सोफ़ा यहाँ पे मौजूद है, खिड़कियों के ऊपर हमारे ब्रांड्स लग चुके हैं और इन फ्यूचर क्लाइंट का इरादा है यहाँ पे एक आध बीन बैग्स रख देने का, एंड एसीज वगैरह आपके सामने लगे हुए हैं। ओके, सो जैसे ही हम हडल रूम से बाहर आते हैं वी आर बैक इन द लॉबी, और लॉबी के अंदर भी हमारी इंडस्ट्रियल सीलिंग है विद सिलेंड्रिकल लाइट्स। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमारे बडल टूर की वीडियो उसमें साद भाई ने एक बड़ी अच्छी चीज़ हाईलाइट की थी, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, और क्यों जो हमारे डिज़ाइन और प्लानिंग की टीम है दे ट्राई द लेवल बेस्ट टू कम विद द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर द क्लाइंट्स। सो इनिशियली ये कमरा हमने सेल्स टीम को डेडिकेट किया हुआ था और यहाँ पर एक दीवार मौजूद थी, लेकिन छोटी मोटे चेंजेस की वजह से, छोटे मोटे प्लानिंग की चेंजेस की वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमारे सामने आया है, जिसकी वजह से जब हमने दीवार यहाँ से हटाई है तो ये पूरा कमरा खुल गया है। लेकिन क्योंकि सेल्स की टीम को प्राइवेसी चाहिए होती है, उनका काम थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, सो इसीलिए इनिशियली ये जो कमरा हमने सेल्स टीम को दिया हुआ था, अब ये कमरा हमने डिज़ाइनर्स को दिया हुआ है। सो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप देख रहे होंगे कि जो वर्किंग हॉल था हमारा, वहाँ पे तकरीबन हर एक बंदे को हमने 3 फीट की जगह दी हुई थी, और यहाँ पर हमने तकरीबन 3.5 फीट की जगह एक एम्प्लॉय को दी हुई है। उसका एक रीज़न है। ओके, सो जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो CG आर्टिस्ट होते हैं, जो VFX आर्टिस्ट होते हैं, जो वीडियो एडिटर्स होते हैं, इनके यूजुअली जो वर्क स्टेशन होते हैं वो लैपटॉप्स नहीं होते, वो बहुत बड़े बड़े PCs होते हैं। सो इसीलिए हमने जो डिज़ाइनर्स रूम है उसमें पर एम्प्लॉय की सीटिंग कैपेसिटी, जो उनकी डेस्क है, उनके सामने जो जगह है, वो तकरीबन 3.5 फीट की रखी है, और बिल्कुल ही इनके डेस्क के नीचे एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ऊपर आएगा इनका वर्क स्टेशन। तकरीबन 6 लोगों की यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी, जो कि यहाँ बैठे कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वॉल आर्ट मौजूद है ताकि कमरा जो है वो थोड़ा सा लाइवली लगे, और विंडो से ब्लाइंड्स लग चुके हैं, ऊपर AC इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे भी जो सीलिंग है हमारी इंडस्ट्रियल स्टाइल सीलिंग है विद सिलेंड्रिकल लाइट्स, और एक यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत प्लांटर मौजूद है, लेकिन प्लांटर के बिल्कुल नीचे हमने बड़ा एफिशिएंटली यहाँ पे छोटा सा स्टोरेज एरिया दिया हुआ है, ताकि अगर कुछ इन्होंने सामान वगैरह रखना हो तो वो यहाँ पे
रख सकें। इसके अलावा इस रूम में मौजूद है एक वॉशरूम, और क्योंकि हम वॉशरूम से काम नहीं कर रहे तो हम ज़्यादा उस पर एम्फोसाइज नहीं करेंगे। ओके, सो जैसे ही हम डिज़ाइनर्स स्पेस से बाहर आते हैं, ऑन माई राइट वी हैव आवर हडल रूम, और शारिक भाई यहीं से आप इनको दिखा सकते हैं कि ऑन माई लेफ्ट वी हैव आवर लास्ट रूम ऑफ द ऑफिस विच इज़ ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। सो आइए चलते हैं हमारे सेल्स के रूम में। अच्छा, सो जैसे ही मैं ग्लास पार्टीशन से बाहर आ जाता हूँ वापस, क्योंकि मैं पहले आपको ग्लास पार्टीशन के अंदर ले गया था। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ऑन माई राइट वी हैव आवर किचन, जो एक इस ऑफिस का किचन मौजूद है, लेकिन क्योंकि किचन और वॉशरूम से हम काम नहीं करें तो उसमें हम ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं हमारे इस ऑफिस का आखिरी कमरा विच इज़ ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट। हमारा जो सेल्स रूम है, इसका जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो बड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे तकरीबन 6 से 8 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है, और बड़ा ही मिनिमल इसका डिज़ाइन है, बड़ा ही खूबसूरत सा। और यहाँ पे हमारे पास पेंडेंट लाइट्स मौजूद हैं, खिड़कियों के ऊपर हमारे पास ब्लाइंड्स लग चुके हैं, इंडस्ट्रियल स्टाइल सीलिंग है विद सिलेंड्रिकल लाइट्स। सो एक बड़ा ही कोजी सा कमरा है फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम आवर 1600 स्क्वायर फीट ऑफिस इंटीरियर प्रोजेक्ट। और जैसा कि आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से हमारी टीम ने एक रेजिडेंशियल स्पेस को कन्वर्ट किया एक ऑफिस स्पेस के अंदर, कंसिडरिंग ऑल द चैलेंजेस जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया के साथ आते हैं। और जब एक ऑफिस स्पेस का लेआउट होता था, हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्रीडम होता है, बहुत बड़ी लिबर्टी होती है कि हम किसी भी तरह से अपने हिसाब से वहाँ पे पार्टीशंस खड़े कर सकते हैं, हटा सकते हैं, दोबारा लगा सकते हैं। बट जब एक रेजिडेंशियल एरिया को आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं एक ऑफिस एरिया में, तो बहुत सारे टेक्निकल चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। बट येट अगेन आपने देखा कि किस तरह से रॉड्स की टीम ने उन चैलेंजेस को टैकल किया और कितनी खूबसूरती से एक 1600 स्क्वायर फीट का ऑफिस यहाँ पर बनाया है, अलॉन्ग विद द डेजिग्नेटेड रूम्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो अगर आपके पास कोई जगह है, बीट रेजिडेंशियल, कमर्शियल और कॉर्पोरेट, और अगर आप वहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन और बिल्ड का काम करवाना चाहते हैं, सो प्लीज़ रीच आउट टू आवर टीम एट रॉड्स।